हे महादेवी, यदि क्षितिज पर प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से मिल रहे हो, परंतु यह जान नहीं पड़ रहा हो कि प्रकाश अंधकार में खोया जा रहा है या अंधकार प्रकाश को निगल रहा है, यदि विष और अमृत की धाराएं आपस में टकरा रही हो, परंतु यह नहीं जान पड़ रहा हो कि विष अमृत पर प्रभाव डाल रहा है या अमृत विष पर, यदि मीठे और खारे जल की धाराएं आपस में जूझ रही हो, परंतु यह ज्ञात नहीं हो रहा हो कि मीठा पानी खारा हुआ जा रहा है या खारे पानी में मिठास आ रही है, तो चिंता तो अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है महादेवी कि इस समस्त घटना चक्र में एक ऐसी घटना घटी है जो नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह घटना ऐसी घटना है जिसका परिणाम बहुत समय उपरांत ही ज्ञात होगा। मैं समझी नहीं पद्मनाभ। महादेवी, असुर और मानव आक्रमणकारी और आक्रमण के लक्ष्य के रूप में ही सही, पर एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। तो क्या हुआ कमल नयन? तो क्या हुआ महादेवी? यदि इस संपर्क के कारण असुरों में मानवों के गुण आ जाएं, तब तो अति सुंदर होगा, परंतु कहीं यदि मानव में असुरों के अवगुणों का समावेश हो गया तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। मानव के मस्तिष्क में अहंकार भर जाएगा और वह स्वयं को ईश्वर मानने लगेगा कि मानव जितना सुंदर है उतना ही उतावला, वो जितना बलवान है उतना ही दुर्बल, और उसका हृदय जितना विशाल है उतना ही वो लोभी भी है। और मेरी चिंता यह है महादेवी कि कहीं उसका उतावलापन, उसकी दुर्बलता और उसका लोभ उस पर विजय न पाले, जिससे उसकी अवनति हो जाए। और मानव की अधोगति का विचार मात्र ही मुझे व्याकुल कर देता है महादेवी।